सो हेलो दोस्तों, अब द पार्ट 2 ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम में, तो मैंने क्या किया है ध्यान से देखना। मैंने जो भी आगे के पार्ट है सबको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जो स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करेगा, सेकंड ऑडिटर उसको कैसे चेक करेगा। सर आपने ऐसा क्यों किया कि प्रोविजन अलग रखा और ऑडिटर चेक क्यों करेगा? देखो, पेपर में क्वेश्चन प्रोविजन पे भी आस्क होता है, तो पहले आपको प्रोविजन बतानी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिटर क्या चेक करने वाला है। तो सीधी सी बात है, हम पहले प्रोविजन देखेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो सिंपल सी चीज है, 100 रुपए का शेयर है, आप 120 रुपए में दे रहे हो। सर 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 क्या बोलने को चाह रहे हो, वापस बोलो। 100 रुपए का शेयर है, 120 रुपए में आप इशू कर रहे हो, तो आप 20 रुपीज जो है एक्स्ट्रा ले रहे हो। 100 रुपए इज अ नॉमिनल वैल्यू। 100 रुपए क्या है? नॉमिनल वैल्यू है, और आप इशू कर रहे हो शेयर्स एट अ प्रीमियम, दैट इज एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो जो 20 रुपए है वो प्रीमियम कहलाता है। अब सेक्शन 52 क्या बोलता है ऑफ द कंपनीज एक्ट? पहले प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा ना। सेक्शन 52 बोलता है कि आपने अगर कोई भी अमाउंट एज अ प्रीमियम मंगाई है तो उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। एक स्पेशल अकाउंट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। उस अकाउंट में वो प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो पर्पस है उसको यूज करने का, वो उसी पर्पस में यूज होगा जहां पे उसको डिफाइन किया गया है। सर कहां पे डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। हम प्रोविजंस आगे पढ़ने वाले हैं। सर देखो, वैसे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कंडीशंस नहीं है इन द एक्ट फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, बट उसके अप्लाई पे रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब क्या? शेयर प्रीमियम को आप कुछ स्पेसिफिक जगह ही यूज कर सकते हो, वो 5 जगह है, उसके अलावा आप किसी में भी यूज कर सकते नहीं हो। तो मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अब 5 चीजें पढ़ते हैं, आपने इवन लॉ में भी पढ़ा होगा। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सर पहला पर्पस क्या है? सिंपल, बोनस इश्यू। मतलब क्या? टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। बोनस शेयर देना हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है। फिर अगर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उनको राइट ऑफ करने के लिए जो है आप बोनस सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कमीशन पे करना है, कोई एक्सपेंसेस हुआ है, कोई डिस्काउंट हुआ है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, तो रिडम्पशन पे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भर रहे हो एट रिडम्पशन, तो वो जो है यहां से सेट ऑफ हो सकता है। और अगर आप बायबैक कर रहे हो, अपने खुद शेयर्स खरीद रहे हो, तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। सर मुझे एक बात बताओ, आपने बी वाले पॉइंट और डी वाले पॉइंट को रेड मार्क से क्यों लिखा है, बाकी सब तो ब्लैक से है? एक्चुअली कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस है। मतलब क्या? कि वो कंपनीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल सिर्फ इन 5 में से किसी भी 3 चीज में कर सकता है। सब किसी भी नहीं, वो भी कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। तो सुनो, the securities premium account may be applied by such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such of class of companies under section 133, और वो यूज कर सकता है for ACE। सर ये ACE क्यों लिखा? देखो, वो कर सकता है A पॉइंट के लिए, बोनस के लिए, वो कर सकता है C पॉइंट के लिए, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, वो कर सकता है ओन शेयर्स को बायबैक करने के लिए, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को वो सेट ऑफ नहीं कर सकता सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और रिडम्पशन के वक्त जो प्रीमियम पेबल होता है उससे वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो ये 2 चीजों का इस्तेमाल किसी किसी कंपनी को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप सिर्फ ए, सी और ई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ये प्रोविजन क्या होता है। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब क्या? नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा इशू किया। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो। ओके सर, इशू करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके सर, आप जो है अप्लाई पे रिस्ट्रिक्शंस है। ओके सर, अप्लाई कितनी जगह हो सकता है? 5 जगह, ए बी सी डी ई। लेकिन कुछ टाइप ऑफ कंपनीज है जो कि सिर्फ ए, सी और ई में प्रिस्क्राइब करेगी। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। ऑडिटर क्या करेगा? सर आइटम्स का चेक करना है ना हमें। सर ऑडिटर वेरीफाई करेगा whether the premium received on this shares, if any, has been transferred to securities premium account। क्या ये स्पेशल अकाउंट में डाला गया है कि शेयर कैपिटल में ऐड किया गया है? नेक्स्ट, whether the application of any amount out of the said securities premium account
इज ओनली फॉर द पर्पस मेंशन अबाउ। मेंशन अबाउ मतलब मेंशन साइड में किया गया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अप्लाई सिर्फ इन्हीं 5 चीजों के लिए होगा, पर अगर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज होगी तो सिर्फ 3 चीजों के लिए होगा। तो वहीं इस्तेमाल किया गया ना जहां पे इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये होता है स्पेसिफिक पार्ट 2 अपना, जो कि रिलेटेड था टू द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सो मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।